फेल होने का दर्द ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं सीए फाइनल में फेल हुआ हूँ। क्या क्या हुआ था मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। और अगर आप भी लाइफ में कभी फेल हुए हैं या कभी आप अनसक्सेसफुल रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। अभी अभी सी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आए हैं एंड चाहे कितना ही ग्रैंड रिजल्ट क्यों ना गया हो, बट हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए अपने एग्ज़ाम्स को। आई शुड से लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए अपने एग्ज़ाम को। अब ऐसे में होता क्या, मैं पहले आपको अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो ये बात है 2010 की। 2010 में मेरा रिज़ल्ट आया और जब रिज़ल्ट आया भाई तो फेल। अब जब फेल वर्ड लिखा है ना, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरमीडिएट मेरा एक अटेम्प्ट में निकला है। उससे पहले P1 होता था, जिसे आप लोग फाउंडेशन बोलते हैं, वो मैंने एक अटेम्प्ट में क्लियर किया था। और मज़े की बात पता क्या थी, मेरे साथ मेरी एक मित्र थी या मित्र थे, जेंडर रिवील करना ज़रूरी नहीं है, जो भी थे, तो मैं उनको जो है पढ़ाया करता था। अब भाई साहब वो तो हो गई पास, अब तो पता चल गया तुम्हें, मित्र थी, मित्र महिला मित्र थी, वो तो हो गई पास। अब मैं हो गया फेल। और भाई साहब ऐसा ऐसा एकदम झटका सा लगा ना कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। एंड मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे पास उस समय ना माइक्रोमैक्स का फ़ोन होता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है माइक्रोमैक्स का फ़ोन। तो भाई मैं माइक्रोमैक्स के फ़ोन से ना फ़ोन लगा रहा था, और मतलब वहाँ पे भी लिखा है कॉल फेल। मैंने कहा भाई ये हो के हर जगह ज़िंदगी में फेल ही फेल नज़र आ रहा है। खैर, बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसा, आपको मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। एंड यही मुझे लगता है कि ये मुझे आपसे ज़्यादा कनेक्ट करवाता है, क्योंकि जो रैंक होल्डर्स रहे जिन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा, उनको नहीं पता आपको कैसा फील हो रहा होगा। क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरे को पता है कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। हमारा मन करता है कि यार अपने आप को हम पहले तो गालियाँ देते हैं कि भाई यार तू पढ़ा नहीं, तूने किया नहीं, तू कर सकता था। सारे वो समय याद आता है जिस समय पे आप चाहे जेन्युइनली पढ़ के एंजॉय कर रहे थे ना, फिर भी आपको लगता है कि यार वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं करनी चाहिए थी। आपको लगता है कि मैं किसी से नज़र कैसे मिलाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से बात कैसे करूंगा, ऑफिस में बॉस से कैसे बात करूंगा, घर में जाऊंगा मम्मी पापा को क्या बोलूंगा, राइट। अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं तो आपको लगता है मैं उनको क्या बोलूंगा, और बहुत सारी बातें। और हम ना नज़रें चुराना शुरू कर देते हैं, एक नेगेटिविटी सी आ जाती है। और हमें कहीं ना कहीं, आप मेरी बात को पता नहीं कितना एग्री करेंगे कितना डिसएग्री करेंगे, हमें ये लगने लग जाता है कि हमारे फेलियर के लिए कहीं हम बहुत सारे लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल मानने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, फिर वो हमारे ऑफिस में कुछ लोग हो सकते हैं, हमारे पर्सनल सर्कल में कुछ लोग हो सकते हैं, हमारी फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं। हम अपने आप को तो ब्लेम करते हैं और सबको भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। देखो यार, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ वो ये कि फेलियर एक एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन ये टेम्परेरी कितनी देर तक रहने वाला ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपका रिजल्ट कुछ ऐसा नेगेटिव आया है तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर कितना सवार होने दोगे, आप इस नेगेटिविटी में कितने समय जो है वो रुके रहोगे। अगर, और मेरा ऐसा मानना है कि फेलियर ना इनकम्प्लीट है विदाउट सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए ना तो आपका फेलियर भी इनकम्प्लीट है। तो अपने फेलियर को कंप्लीट करो और सक्सेसफुल बनो। अब समय आ गया है, काफ़ी टाइम हो गया रिजल्ट आए हुए, आपने अभी तक दुख नहीं मनाया, शोक नहीं मनाया, मना लो, रो लो, फूट फूट के रो लो। जिन जिन से नजरें चुराने का मन कर रहा है, एक बार उनकी आंखों में आंखें देख के बोल, आंखों में आंखें डाल के देख के बोल दो, फेल हो गया हूं। ठीक है, कुछ गलतियां रही होंगी, ठीक है, हो सकता है कुछ गलतियां नहीं थी, मेरी ये किस्मत खराब रही होगी। एक टफ एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। आप में से कई लोग होंगे जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई सीएस नहीं होंगे, यानी कि उनकी फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा। जैसे मेरी फैमिली में ना ही नानी वाली साइड, ना ही दादी वाली साइड, ना ही किसी और साइड भाई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, है ना। ऐसे ही होगा आपकी फैमिली में भी, बहुत सारे लोग होंगे। तो उनको समझाइए कि भाई मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया। अगर आपके परिवार में पहले से है तो वो समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई हो सकता है सीए कोई ऐसा लड्डू नहीं है भाई उठा के खा लिया। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बहुत वास्ट कोर्स है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी कमी हमारी तरफ से रह जाती है, और कभी कभी एक जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है चेक करने वाले की, वहाँ पे भी दिक्कत होती है, और सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें समझाइए, आंखों में आंखें देख के उनसे बात कीजिए, देखिए जी ट्राई किया था नहीं हो पाया, दोबारा ट्राई करूंगा, इस बार अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा और नई गलतियां भी नहीं होने दूंगा। ओके। और जब अब आप पढ़ने बैठे
तो अपने फेलियर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, जब आप फेल हो जाते हैं आपके दिमाग में वो घूमता रहता है। आप जब पढ़ने बैठोगे आपको लगेगा फिर वही किताबें, फिर वही बातें, फिर वही टॉपिक, फिर वही कॉन्सेप्ट। कोई बात नहीं, ये एश्योर कीजिए कि आप एक सिस्टम बना रहे हैं और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम को आप 70 to 90% कंसिस्टेंसी से भी फॉलो कर लेंगे, आप पास हो जाएंगे। सिस्टम क्या होना चाहिए, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया है। नंबर 1, आपको या तो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या क्लासेस ले रहे हो, अच्छे से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे अच्छे से कवर कीजिए। अच्छे से कवर करने का मतलब है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास, उसके अंदर के कीवर्ड्स आपको पता हो, आप बोल पा रहे हो वो कीवर्ड्स। उसके बाद नंबर 2, आप लोगों को टॉपिक कवर करके रिवीजन करनी है और उसे स्क्वीज कर लेना है, क्योंकि सीए का कोर्स बहुत वास्ट है तो आपको उसे स्क्वीज कर लेना है। नंबर 3, उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे हम लोग डीपीपी में कराते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे हैं बच्चों को, आपको खुद से करनी है। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं, सेल्फ कर लीजिए। डीपीपी के बाद, डेली प्रैक्टिस पेपर्स के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक टाइमलाइन बनानी है। ऐसा ना हो कि भाई 7 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़े और 8वें दिन भाई ठन गोपाल। ब्रेक लेना है, ब्रेक लो, कह के ब्रेक लो, मैं आज ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन अगर पढ़ने का दिन है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। आपका सिलेबस समय पे कंप्लीट हो, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आपका सिलेबस समय पे कंप्लीट हो, उसके बाद आप सारे मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपके पास जो समय बचता है और मतलब जो आपके एग्जाम टाइम में समय बचा है उसमें रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें, रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें। फिर जब आपको लास्ट का 1 दिन 2 दिन जैसे भी आपको छुट्टियाँ मिलती है उसके हिसाब से जो बचा है अच्छे से रिवाइज करें, पेपर दें। होगा यार, क्यों नहीं होगा। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो कर लोगे ना, आप अपने आप को कितना ही डम क्यों ना समझते हो, आप अपने आप को कितना ही लल्लू क्यों ना समझते हो कि भाई मेरे बस की तो है ही नहीं, आप तब भी क्लियर कर जाओगे इतना, अगर आप सिस्टम से चलोगे तो। बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, एक सिस्टम बनाओ, उसको फॉलो करो, रेगुलरली पढ़ाई करो, हो जाएगा। डरो मत, नेगेटिव हो जाता है इंसान फेलियर से, ये इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। काम करना है, काम, सोचना कम है। हो क्या रहा है ना भाई, आजकल एक तो ये बड़े चोचले भी हो गए ना कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊंगा। वो तभी हो जाओगे ना जब आप काम करोगे। अब सोचने से काम नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। एंड जितनी जल्दी फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करोगे उतनी जल्दी जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उतनी अच्छी आपकी कहानी भी बनेगी, है ना। हम सबकी कहानी तो है जो आगे सुनाई जाती है, जो आप आगे सुनाओगे। और उस कहानी में फेलियर हो तो अच्छी बात है, लेकिन फेलियर के बाद सक्सेस होना तो कमाल की बात है, कमाल की, है ना। तो चलिए कमाल की कहानी बनाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अब लग जाओ जल्दी से, कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाय बाय।